इस चैप्टर की स्टार्ट में थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर लू शंग की ब्रदर जिंग और उनके एक्सपर्ट से फाइट होने वाली होती है। तो यहाँ पर सारे के सारे मार्शल सेंट्स होते हैं टावर में, वो तो लू शंग की फाइट को ही देख रहे होते हैं। तो एक मार्शल सेंट बोलते हैं कि ये एक्सपर्ट जो कमांड करते हैं मार्शल सेंट जोंग्यू के, कि वो देखा जाए टॉप 10 में है लास्ट कंपटीशन में, इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए बुरी नहीं है। कि वो जो ब्रदर जिंग है ना, वो मार्शल सेंट टैन जेन्यू का डिसाइपल है और वो मार्शल सेंट टैन जेन्यू वहीं खड़े होते हैं। फिर लिन जेन्यू भी होती है वान वान की मदर, वो बोलती है कि मैंने देखा है कि जिंग जो है ना वो 10 years पहले, वो इसकी स्किल्स देखी जाए तो हमारा जो तैंग है उससे थोड़ी ही बड़ी थी, लेकिन उसका टैलेंट और इंट्यूशन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। कि अब तैंग जो है ना उसके मैच का नहीं है। वान वान तो हैरान हो जाती है और मनी मन सोच रहे थे कि क्या तैंग हमारा टॉप डिसाइपल है और वो देखा जाए तो 100 years ओल्ड है, फिर भी वो वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट है। और मदर ये कह रही है कि टैन जो है ब्रदर जिंग की मैच का नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वन वन मदर के पास आती है और बोलते हैं कि क्या सच में जिंग जो है इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो लिन जैन्यू होती है, बताती है कि ये सब कुछ है, कि ये टैन जैन्यू का मोस्ट वैल्यूड डिसाइपल है। और उसके साथ साथ जिंग यूजोंग जो है ना, वो कभी भी 9th रैंक पर रीच हो सकता है। कि मैं सरप्राइज नहीं होंगी अगर वो 9th रैंक पे रीच भी हो जाएगा। कि यहाँ पर ब्रदर जोंग जो है ना ऑलमोस्ट मार्शल सेंट बनने वाले हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि लूशंग के बारे में बात करी जा रही होती है कि लूशंग का जो नाम है ना, लूशंग ने यहाँ पर हुआ यिन रखा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि लूशंग यानी कि हुआ यिन की स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन फिर भी अगर वो स्ट्रोंग होगा ना, प्रोबेबली देखा जाए तो जो जिंग युआपी है यानी कि जो सीनियर सिस्टर हैं उनके लेवल की तो होंगी ही, लेकिन वो अभी फेस कर रहा है एंटायर मिंग यूतोंग ग्रुप को। कि उसका टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में होने वाला है। कि लूशंग पर हमला करने के लिए आ जाते हैं ब्रदर जिंग, तो लेकिन वान वान अपनी मदर को बोलते हैं मामा उधर सामने की तरफ देखिए। वो बोल रही होती है क्या, लेकिन वो जब देखती है ना कि लूशंग ने तो उन्हें एकदम ही हरा दिया होता है, वो तो हैरान हो जाती है। वान वान बोलती है क्या सच में वो अभी से अपनी घुटनों पर आ गया है, और बोल रही होती है क्या सच में मिंग यूतोंग नंबर 1 फाइटर है, जिसे मम्मा ने बताया था कि जो सप्रेस कर सकता मास्टर तांग को स्ट्रेंथ में। लेकिन क्या, और उसके साथ साथ वो जो है 9th रैंक पे रीच हो सकता है, लेकिन वो इतनी आराम से कैसे हार गया। टैंजानियो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और बोलते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली देखा जाए मैंने इसे मिसजस्ट कर दिया है। कि ये बॉय जो है ना वाइन, इसकी स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग है एब्सोल्युटली। तो दूसरे मार्शल सेंट भी होता है और बोलते हैं कि देखा तुमने नहीं देखा कि ये अनबिलीवेबल है उसकी पावर। की हाँ हेवेंस, कि जब कम्प्लीटली डिफेंसलेस था फिर भी उस स्टेट में भी उसने बहुत ही आराम से सारे अटैक को झेलने के बाद भी आराम से डॉज भी करे और मारा भी। ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तो लूशंग जो अपनी साइकिक पावर यूज़ करता है कि सारे जो एनर्जी क्रिस्टल है ना उन्हें उड़ाता है और बोलता है कि सभी के सभी यहाँ आओ, अगर जिसे जिसे एनर्जी क्रिस्टल चाहिए। कि लूशंग ने वो सारा एनर्जी क्रिस्टल उड़ा दिया आसमान की तरफ। तो सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उन्हें कुछ पता चलता है, वो बोलते हैं क्या, कम्बरलैंड भी होता है, वो बोलता है कि ये बच्चा करना क्या चाह रहा है। उनके बगल में फियोना होती है, वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। लिन जैन यू बोलते हैं कि मुझे ये मत कहना कि ये प्लान कर रहा है सभी को अपनी तरफ अटैक कराने के लिए। कि ये बॉय जो जुआनी है क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। कि लूशिंग ने जो है उस सारे एनर्जी क्रिस्टल को बहुत बड़ा क्रिस्टल बना लिया है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि क्या सच में ये जो है बनना चाहता है सोलो किंग, वो भी इस ग्लोबल सेक टूर्नामेंट का। तो फियोना अपने फादर से बोलते हैं कि फादर मैंने अपना डिसीजन बना लिया है कि ये मैन ये होगा मेरा लाइफ पार्टनर। कि मैं इसी के सपने देखती थी, लेकिन इसे पता नहीं है इसके साथ तो कोई और ही है। जिसके बाद जो है सारे के सारे एलाइट्स जो है वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। वो तो देख रहे होते हैं हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में ये वही है ना ज्वाइन, कि जिसने लेडी फियोना का अटेंशन ग्रैब करा था। तो दूसरे बोलते हैं ये बताओ इसे इतने सारे में एनर्जी क्रिस्टल्स कैसे मिल गए। कि वो सब वहाँ पर आ जाता है, चारों तरफ एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स होते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में ये इसने पर्पस के लिए कराया है, कि इसने हमारी अटेंशन को ग्रैब कराया है। तो लुक्षंग तो आराम से बैठा होता है वहाँ पे, वो बोलते हैं एरोगेंट कि मैं इसे लाइक करता हूँ, लेकिन फिर भी हंस रहा होता है। लुक्षंग सबको जो है अपनी मेंटल एनर्जी से ही पहचान लेता और बोलता है कि हाँ डोजोस से बड़ा है, कि ये देखा जाए तो आर्मी से भी बड़ा है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट
एस्पेक्ट हैं जो फैक्शंस के, वो सब यहाँ आ गए हैं। फिर एक पर्सन चिल्लाता है और बोलता है कि हे, क्या तुम्हारे पास इतने गट सकिट कि सारा का सारा जो एनर्जी क्रिस्टल है ना वो मुझे हैंड ओवर कर दो, लेडी फियोना के खातिर हम जो है तुम्हें जीने देंगे। तो दूसरे एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतने सारे एनर्जी क्रिस्टल्स कहाँ से आए, लेकिन तुमने सबकी अटेंशन जो है यहाँ पर ग्रैब कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि अब तुमने जो है ब्लैक हैंड का नाम नहीं सुना होगा कि सब कुछ हमें दे दो। फिर वहाँ पर तो सारे मार्शल्स जो होते हैं ना मिलिट्री के, वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक मार्शल कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे, कि यहाँ तक कि हम भी इतने सारे पर्सन्स जो एक्सपर्ट्स हैं ना यहाँ पर फेस नहीं कर सकते। दूसरा मार्शल बोलता है कि हाँ, ये बॉय इतना ज़्यादा एक्टिंग कैसे कर सकता है, क्या सच में इसके पास कुछ सीक्रेट प्लान है जिससे ये इन सब से निपटेगा। फिर तो लूशंग अपनी एक फिंगर उठाता और ऊपर की तरफ जो है बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज करता है कि जो एनर्जी क्रिस्टल होता है ना उसे पूरा तोड़ देता है। फिर लूशंग बोलता है कि चैलेंज करो मुझे, डिफीट करो मुझे और मार दो मुझे, और उसके बाद ये क्रिस्टल जो होगा ना वो सब तुम्हारा होगा। सारे के सारे एक्सपर्ट्स तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो तो फिर इसे मार दो। तो सबसे पहले तो लूशंग पे दो एक्सपर्ट्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो उनमें से एक एक्सपर्ट बोलते हैं कि हम जो है ब्लेड ट्विंस है, हम रोज मार्शल सेंट है जो ईगल किंगडम की उनके सबऑर्डिनेट है, कि प्लीज़ हमें पावर दीजिए कि हम जो है इन पे अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन लूशंग तो अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेशन को ऑन करता है और उन्हें फेंक के मारता है। तो सब हैरान हो जाता है कि डोंग जेंगी होता है और उनके बगल में एक पर्सन होता है। वो बोलता है क्या, कि ब्लेड ब्रदर देखा जाए टॉप 5 में आता है, लेकिन वो बगैर इसे टच करे हुए वो इतनी दूर फेंक दिए गए। डोंग शांगी भी हैरान हो जाता और फिर एकदम सामने की तरफ देखता और बोलता कि डैम इट, कि जल्दी से इसे डॉज करो। कि लूशंग आ जाता है एकदम से अटैक करने के लिए अपने हाथ से। वो तो आगे की तरफ स्लैश लगाता है। वो स्लैश धीरे धीरे आगे जाके बहुत बड़ा हो जाता है और जब उन एक्सपर्ट्स को लगता है ना, वो बोलते हैं क्या कितनी ज़्यादा पावर है, कि वहाँ पर तो बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डोंग शांगी बस खड़ा होता है और सारे गिर जाते हैं वहाँ पे। डोंग शांगी बोलता है कि अगर मैं अभी सावधान नहीं होता ना और रस करके भागा नहीं होता तो मैं जो है इस अटैक को डोज नहीं कर पाता। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर लूशन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये बंदा ये सिर्फ एरोगेंट नहीं है, बल्कि ये जो है ट्रैप बिछा रहा था, कि इसे पता है कि हमें सबको एक ही बारे में कैसे ख़त्म करना है। फिर डोंग शांगी के पीछे कोई खास था, उनके तो मुंह से खून निकल रहा होता है। तो डोंग शांगी को वो बोलता है कि एनिमी ये है, कि ये इनविंसिबल है, ब्रदर डोंग भागिए। कि वो बोलता है ब्रदर टैंगी, कि ये जो है टैंगी होता है कि जो लिन जैनियो उनके डिशैपल होते हैं। तो लूशंग जो अपनी फिर से डिवाइन पावर एक्टिवेशन करता और बोलता है क्या भागना। वहाँ पर तो बहुत बड़ी वेव्स आती है कि लूशंग ने जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरा का पूरा वेव्स उठा के बैरियर सा बना दिया होता है। एक्सपर्ट्स देखकर बोलते हैं कि ये क्या है, कि ये वाटर बैरियर है जो फॉर्म किया गया है साइकिक एनर्जी से। कि क्या सच में ये एक साइकिक मास्टर भी है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो ब्रदर टैंग होता है, वो बोलते हैं क्या एक बैरियर, वो भी मैग्नीट्यूड का, कि यहाँ तक कि 9th लेवल का मार्शल सेंट है ना, वो भी इतना ज़्यादा ऊपर तक नहीं बना सकता। लूजंग तो एकदम ब्रदर टैंग के पीछे आ जाता है और बोलता है कि जब तुम ऑलरेडी यहाँ हो तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बगैर कुछ छोड़े ऐसे ही चले जाओगे। तो ब्रदर टैंग को देखते हुए डोंग शांगी बोल रहा था कि ब्रदर टैंग। तो ब्रदर टैंग चिल्लाता है और बोलता है कि डोंग शांगी तुम भाग जाओ, कि मैं जो है इसे जल्दी से होल्ड करूंगा, कि तुम जल्दी जाओ। लूशंग तो ब्रदर टैंग के सर पे हाथ रखता है और बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा, कि तुम मुझे होल्ड करोगे। फिर लूशंग अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिया किसने, क्या लिन जैनियो ने। कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सारे के सारे मार्शल सेंट्स भी आ जाएंगे ना, फिर भी लूशंग आराम से हरा देगा उन्हें भी। फिर जिसके बाद जो है ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।